सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और ये जो व्लॉग है 17 मार्च का है, यानी कि छोटी होली का। इस व्लॉग में आप लोग ये देखोगे कि मैंने छोटी होली कैसे सेलिब्रेट की। और सबसे स्पेशल ये होली मेरे लिए इसलिए है क्योंकि इस होली पे मेरी प्यारी सी बेटी मेरे पास है, आहाना। तो ये आप देखोगे कि आहाना ने अपनी पहली छोटी होली कैसे मनाई, हमने कैसे पूजा की, मैंने, पतिदेव और आहाना ने। तो ये सब देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और इसमें आप एक एक चीज़ देखोगे कि कैसे कैसे पूजा की, क्या क्या था। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो, मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी होने से पहले मैंने घर का सारा काम कर लिया था, आना को भी रेडी कर दिया था, क्योंकि आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत सारा काम होता है। तो भाई काम करते करते अब ये जो 11:30-12 का टाइम हो गई, फटाफट मैं रेडी हो रही हूँ पूजा करने जाने के लिए। और ये जो सूट है आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले जो मेरा व्लॉग है, ये सूट मेरे को मेरी मम्मी ने दिया है होली पे। और आहाना ने भी जो ड्रेस पहनी है वो भी मेरी मम्मी ने दी है, यानी कि आहाना की नानी ने। वो भी अभी आप देखोगे। तो मैंने और आहाना दोनों ने ही सूट पहना है। तो अब आप देख सकते हो, अभी मैं रेडी हो रही हूँ। और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मैंने जितने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई वो भी मैंने इस व्लॉग में लगाई है, तो आप ज़रूर देखना आगे तक। अब ये है थाली जो मैंने रेडी कर ली थी। थाली में है आटा, गुड़, सिंदूर, हल्दी, हरी दाल, फल और सब्जी, क्योंकि एक फल और सब्जी रखनी होती है। बाकी पैसे, जोत और साड़ी भी रखी है। साड़ी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये आहाना की पहली होली है, तो मैं होलिका माता को आहाना की तरफ से ये साड़ी चढ़ाऊँगी। और ये मेरे को मेरी मम्मी ने सारी पूजा की चीज़ें बता दी थी, क्या क्या लेनी है, क्योंकि ऑब्वियस है भाई, घर के बड़े ही समझाते हैं। तो मम्मी ने मुझे बता दिया था कैसे कैसे पूजा करनी है। और अब ये मेरी रेडी होने के बाद आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने वैसे कि इंस्टाग्राम की रील बनाई है। और इंस्टाग्राम की रील बनाने के बाद, मतलब जो इंस्टाग्राम की रील है वो इंस्टाग्राम पे, अगर आपको सॉन्ग देखना है किस सॉन्ग के साथ है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। और साथ में मैंने कल जितनी भी पिक्स क्लिक की है वो भी लगाई है आहाना के साथ। और एक बात बताऊँ, सारी पिक्स बहुत अच्छी हैं। वैसे मैंने कल अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगाई थी, सबने बहुत तारीफ़ की, क्योंकि पिक्स सीरियसली बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मेरी आहाना के साथ मेरी पिक्स हैं। बाकी अब आप देख सकते हो मैं और आहाना कैसे लग रहे हैं। और अभी एक आहाना की मैंने फुल वीडियो भी बनाई है, लेकिन आप फेस नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने आपको कहा है आहाना का फेस मैं आहाना के वेलकम व्लॉग में रिवील करूँगी, और वो भी कुछ दिनों बाद आने वाला है। लेकिन आप आहाना का सूट देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो माला है ये भी आहाना की नानी के घर की तरफ से है, तो ये आहाना ने पहन ली। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये आप देख रहे हो, मैंने पीलिया ले लिया है, क्योंकि पूजा के लिए आप जानते हो मैं यही वाला पीलिया लेती हूँ। और अब मैं पूजा करने जाने के लिए रेडी हूँ। अब एक बार आहाना के लुक भी देख लेते हैं, आहाना का सूट एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे पूजा देखना, पूजा के व्लॉग के लिए। तो ये आहाना का सूट बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है और डिफरेंट है। तो ये मेरी प्यारी सी बेटी अभी सो रही थी। और इसके बाद मैंने एक वीडियो और लगाई है, वो उसमें ये है जिसमें मैं और आहाना मस्ती कर रहे हैं। ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाई है। तो चलो, अब आपने मेरी और आहाना की अच्छे से लुक देख ही ली है, और फोटोज़ जो हमने कल क्लिक किए वो भी देख लिए। अब बारी है पूजा करने की, तो आइए अब पूजा करते हैं। सो अब मैं पूजा करने आ गई हूँ। और ये जो मैं बेसिकली पूजा कर रही हूँ, मैं ऐसी जगह आई हूँ कि भाई यहाँ पे कम लोग हो, क्योंकि बच्चा साथ में छोटा होता है भाई, तो जल्दी जल्दी, मतलब ये है कि भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि आपको पता है पूजा तसल्ली से की जाती है, और मुझे ना पूजा तसल्ली से करना पसंद होता है। तो ये सबसे पहले मैं साड़ी चढ़ा रही हूँ होली माता को, कि मेरी बेटी को ठीक रखे, क्योंकि मेरी बेटी की पहली होली है। भगवान सभी के बच्चों को ठीक रखे, माता सभी के बच्चे ठीक रहे, मैं तो यही विश करती हूँ। तो आना का हाथ लगा के कर रही हूँ। और ये आना के पापा आना को गोदी में लेके खड़े हैं, और वीडियो भी वही शूट कर रहे हैं। तो इधर मैं अभी पूजा कर रही हूँ। तो पूजा का तो मैंने मम्मी से आने से पहले वीडियो कॉल करके पूछा था, मम्मी कैसे कैसे करनी है, सामान भी मम्मी से वीडियो कॉल करके पूछ रही थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं भाई। और इस टाइम पे ना मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना जैसे स्किप हो जाती है, क्योंकि होता है आफ्टर प्रेगनेंसी इफेक्ट थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि एक तो काम भी बहुत सारे होते हैं भाई। बट भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा की वजह से मेरे सारे काम A1 अच्छे तरीके से होते हैं, और आगे ऐसे ही होते रहेंगे। तो अब आप देख सकते हो, सबसे पहले पानी से जगह धोई जाती है, उसके बाद मैं हल्दी से सतिया बना रही हूँ। फिर हल्दी से सतिया बनाने के बाद जो जो चीज़ें मैं लाई हूँ, आटा है, दाल है, वो और भी चीज़ें हैं, वो मैं इसमें रख दूँगी। पर हाँ, कल ना मेरे से एक चीज़ रह गई थी, वो ये रह गई थी, एक ना कंडे की कोर की माला होती है, मतलब कि गोबर की माला, वो मैं लेके आना भूल गई थी। लेकिन वो माला जो है मैंने बाद में शाम को लेकर फिर
आहाना का हाथ लगा के पतिदेव के हाथों से चढ़वा दी थी। तो अब आहाना को मैंने गोदी में ले लिया है, क्योंकि आहाना का हाथ लगवा लगवा के मैं चीज़ें रखूँगी। और आप देख सकते हो मेरी आहाना अपनी माला पहन कर आई है, जो कि उसकी नानी के घर से आई थी, और ये मेरी आहाना की पहली होली है। और ये साइड में मैंने ग्रीन ग्रीन ये छोलिया रखा है। ये आपने पहले जब मैं थाल दिखा रही थी उसमें इसलिए नहीं देखा, क्योंकि ये जब बाहर निकले थे हमने तभी लिया था छोलिया, और ये जो धागा होता है सूत का वो भी बाहर आके लिया था, लेकिन गोबर की माला नहीं मिली, इसलिए बाद में मैंने पतिदेव ले आए थे शाम को आहाना का हाथ लगा के, फिर वो शाम को होली माता पे चढ़ाए आए थे। तो अब ये मैं पूजा कर रही हूँ। अब पूजा जो मैंने सामान रखना था हल्दी पे, सारा सामान भी रख रही हूँ। एक छोलिया मैंने निकाल के रख लिया, क्योंकि वो घर लेके जाया जाता है और उसे खाया जाता है। बाकी जाते हुए एक फल या एक सब्ज़ी ज़रूर लेके जाई जाती है। तो मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया था, क्योंकि ऑफिस से फल वाले भैया मिले नहीं थे, तो वो मैं लेके घर गई थी, क्योंकि खाली थाली लेके नहीं जाते। तो अब ये मैं बैठ के आराम से पूजा कर रही हूँ, और पता मुझे पूजा करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आराम से अकेले तसल्ली से पूजा कर रही थी। आसपास कोई भीड़ भाड़ वो नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाली जगह चूज़ की पूजा करने के लिए। अब मैं ये जोत जगा रही हूँ होली माता के पास। सो अब आप देख सकते हो, अब ये जोत जगा के जाए होली माता सबका भला करे, और मेरी आहाना का भी करे। और जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं आप भी प्रे करना कि मेरी आहाना का भी भला हो, हमेशा हो, आप सबकी ब्लेसिंग बनी रहे। अब आप लोग आगे देखो, और हाँ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद शाम को जो हमारे घर में पूजा होती है मैंने वो भी इसमें शूट करके डाला है। तो अभी तो व्लॉग आगे तक है, तो और अच्छे से देखना। और ये मैं सारी चीज़ें रख रही हूँ, क्योंकि देखो ये लेके नहीं जाया जाता, बस थोड़ी सी हल्दी लेके जाते हैं, क्योंकि घर के बाहर सतिया बनाया जाता है। वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस है भाई पतिदेव ने आहाना को ले रखा था, और ऊपर कोई गुब्बारा वुबारा ना मारे, वो भी ध्यान रखना होता है। तो फिर वो वाला पार्ट शूट नहीं किया। वो पार्ट क्या था कि जब घर पहुंचते हैं तो साइड में दरवाजों के पास जल चढ़ाया जाता है, और घर के साइड में 2 सतिये बनाए जाते हैं, तो वो पार्ट शूट नहीं किया, इसलिए थोड़ी सी हल्दी मैंने बचा ली। और अब ये मैंने सूत को बांधा है। अब मैं राउंड राउंड 7 चक्कर काटते हैं, और चक्कर काटते टाइम जैसे एक चक्कर काटा, फिर आप एक जगह पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पानी डालोगे, फिर दोबारा दूसरा चक्कर काटोगे, फिर पानी डालोगे, तो ऐसे किया जाता है। तो अब देखते हैं, अब आप देख सकते हो मैंने ये जो धागा है बांध लिया था। अब इसमें आहाना का हाथ लगाना भूल गई थी, तो इसलिए पतिदेव को बुलाया था कि आहाना को आगे ले आओ, क्योंकि ऑब्वियस है जी ये आहाना की पहली होली है, तो आहाना का तो हर चीज़ में हाथ लगना ही चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब मैंने चक्कर काटने स्टार्ट कर ही दिए हैं। पता है इसमें चक्कर काटना बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो इसलिए आराम आराम से ये मैंने स्पीड बढ़ा दी है। चक्कर मैंने आराम से काटे थे, इतनी जल्दी तो काट ही नहीं सकती, ऑब्वियस है ना। कोई बात नहीं है, बीच में कभी कभी मस्ती भी कर लेनी चाहिए। तो ये मैंने अपने 7 चक्कर काट लिए थे, और हर एक चक्कर के बाद मैं पानी गिर रही थी, आप लोग अच्छे से देख ही सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने चक्कर काटने के बाद अब मैं होली माता को जैसे वो पूछते हैं ना अपना ये लेके कॉर्नर जो है, तो ये मैंने पीलिया ऑर्डर रखा है। और ये वाला पीलिया भी आप जानते हो मम्मी ने दिया था, लेकिन पूजा में मैं यही पीलिया लेती हूँ, क्योंकि हल्का है। भारी वाला पीलिया मैं अभी यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है, वैसे ही हैवी कपड़े पहनते हैं त्योहारों पे। अब ये मैं पूजा करके आ गई हूँ। पूजा करने के बाद आप देख सकते हो मैंने टीका लगा लिया। टीका लगने के बाद लुक है वो मैंने आपको नहीं दिखाया, जो मैंने घर के बाहर सतिये बनाए थे। अभी आके सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को टीका लगाया, फिर आहाना को लगाया, फिर खुद फिर पतिदेव को लगाया हल्दी का टीका। अब ये शाम हो गई थी, और शाम को हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है, और होली वाले दिन भी दिवाली वाले दिन भी। तो मीठे चावल बना दिए, पूड़ी बना दी, और ये काली दाल चढ़ा दी, क्योंकि आज के दिन काली दाल चावल बनते हैं मेरे ससुराल में, इसलिए मैंने वही फॉलो किया है। अब ये पूजा की तैयारी मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, तो अब हमने पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। तो पूजा आप लोगों को मैंने अपने पहले वाले व्लॉग्स में भी दिखाई है। तो ये जो पूजा है वैसे मैंने अभी आप आगे अच्छे से देखोगे और अच्छे से बताऊंगी कि कैसे करते हैं। और ये जोत भी मैंने जगा दी है, तो अभी आप पूजा अच्छे से आगे देखोगे कि कैसे कैसे हो रही है। तो ये आवाज़ थी आहाना की, जो अभी आप लोगों ने सुनी। तो अब कंडे की कोर जलाने के बाद पतिदेव ने, जो हम हमेशा करते, 4-4 पूड़ी पुए लड्डू रख दिए, और पूजा की जो वो होती है आहुति, मतलब वो दे रहे हैं काली माता की, भैरव की, और 2 और होते हैं, वो मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे, और मतलब प्रोनाउंस करना ढंग से नहीं आता, इसलिए नहीं कर रही। और अभी आप वो एक लुक भी देखोगे जैसे हमने वो पूजा कर रहे हैं, जैसा मुझे शूट हुआ वैसा मैं कर रही हूँ। और आहाना मेरी गोदी में बैठी है, क्योंकि वो रो रही थी, बीच में भी आप लोगों ने आवाज़ सुनी। तो अभी आप आगे देखते जाइए। तो इस तरीके से पूजा की जाती है, देख लीजिए।
मैंने कान्हा का भोग भी रख दिया। ये अभी आप लोगों ने जो पूजा देखी ये है काली माता की पूजा। और अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता होगा होली दिवाली पर और अष्टमी पर हर महीने की मेरे ससुराल में काली माता की पूजा होती है। ये मैंने अपने बाकी व्लॉग्स में भी दिखा रखा है, दिवाली व्लॉग्स में भी की थी। तो आज जैसे कि होली है तो आज इसलिए ये पूजा की। और मैं बता दूं ये जो काली माता की पूजा कैसे की जाती है कैसे है, तो ये जो मेरी दादी सास है उन्होंने मुझे बताया था कि काली माता की पूजा ऐसी होती है। और उन्होंने बोला था कि मतलब हर अष्टमी पे जो भी ऐसे पूजा होती है तो जैसा उन्होंने बताया वैसे ही मैं हमेशा से ये पूजा करती हूँ। बस इस बार ये चीज़ हुई कि मतलब जो 4 मार्च थी उसमें जो मेरी दादी सास है इस महीने एक्सपायर हो गई क्योंकि बहुत बीमार चल रही थी। तो पता नहीं क्यों पूजा करते हुए एकदम से ऐसा हुआ कि पता नहीं उनकी एकदम से याद आ गई और बस समझ नहीं आया कि यार बस पता नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी चीज़ से लिंक्ड होती हैं। जैसे कि दादी ने काली माता की पूजा करना बताया, बेटा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो आज पहली बार ऐसी काली माता की पूजा थी कि दादी नहीं थी और पता है वो बहुत खुश होती थी जब उन्हें पता चलता था ना हाँ मैं पूजा कर रही हूँ, तो वो बहुत खुश होती थी। तो मैं भगवान से यही प्रे करूँगी दादी जहाँ भी हो खुश रहें, भगवान उन्हें अच्छा जीवन दें, क्योंकि वो भी बहुत पूजा पाठ करती थी। उनका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे। और मैं हमेशा ये मतलब कोशिश करूँगी और करूँगी कि मैं हर काली माता की पूजा कंप्लीट करूँगी जैसे अभी तक करती आ रही हूँ और अब भी करूँगी। क्योंकि एक होता है ना हमारा बड़ा बूढ़ा खुश रहे ना, वो ही है। और एक अपने आप को कितना भी सख्त दिखा लो लेकिन कभी कभी कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि हम ना बस नहीं होता। तो पता नहीं पूजा करते हुए क्या हुआ, छोड़ो। हाँ तो अब आगे बात करते हैं। हाँ अब ये बात करते हैं हाँ कि व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल है खेलने वाली होली, तो उसके लिए सबको एडवांस में हैप्पी होली। और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। बाकी अब काली दाल चावल बनाए हैं क्योंकि मैंने आपको बता रखा है होली दिवाली पे मेरे ससुराल में काली दाल चावल बनते हैं, तो वो बनाए हैं। तो अब बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।